बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ हो उसमें खुशामदीद। फिज़िक्स का प्रैक्टिकल अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आ गई जिसका आप लोगों को इंतज़ार था, जिसके मुझे मैसेज आ रहे थे बच्चों के सर गेस्ट पेपर फिज़िक्स के प्रैक्टिकल का, तो उसके सिलसिले की ये पहली सीरीज़ है, वीडियो है। तो इसमें आप लोगों का मैं पहला एक्सपेरिमेंट जो आप लोगों ने गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली मैंने बताया था 5 या 6 करने हैं 9th क्लास में से पार्ट 1 में से। तो ये वाले जो आप लोगों ने करने हैं ये गौर कीजिएगा, मैं साथ साथ टिक भी लिखवाऊंगा आपको और क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो है आपका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 1.1 9th के सिलेबस में, वो है टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एंड फाइंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। 1.1 एक्सपेरिमेंट ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर के एक्सपेरिमेंट में आप लोग कैसे लिखोगे और कैसे 12 में से 12 नंबर ले जाओगे। तो सबसे पहले उर्दू में इसको कैसे करेंगे कि वर्नियर कैलिपर की मदद से ठोस सिलेंडर का डायमीटर मालूम करना और फिर उस ठोस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करना। तो जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा इसका टाइटल उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अब बढ़ते हैं कि अगर ये प्रैक्टिकल आपको आ जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाजमी करना है, मिस नहीं करना। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उनके लिए भी इक्वल इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है प्रैक्टिकल जो है फर्स्ट वाला, और 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी। अब ये है कि 12 नंबर के लिए आप लोग अगर पेपर में आपको ये प्रैक्टिकल आ गया है, आपने इसको टिक लगा दी, ये करने लगे तो कैसे आप इसमें से 12 नंबर लोगे, गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 4 स्टेप, इसे पहले वाली वीडियो में बताया 4 स्टेप लिखने हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको बैक पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आप लिखोगे इसका मटीरियल रिक्वायर्ड, पहले टाइटल दोगे, पहली हेडिंग आएगी, या फिर लिखोगे सामान, उर्दू में सामान लिखोगे, इंग्लिश में मटेरियल रिक्वायर्ड। इसके 2 चीज़ें लिखनी है आपने सिर्फ, वर्नियर कैलिपर और ठोस सिलेंडर। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें लिख दोगे, आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, 1 नंबर आपका बन गया। उसके बाद आप लोग दूसरी हेडिंग दोगे, दूसरे स्टेप पे आओगे, क्या लिखोगे, ये स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है, तरीकाकार या प्रोसीजर लिख लोगे इंग्लिश में, या फिर तरीकाकार लिखोगे। इसके 8 से 9 स्टेप लिखने हैं और कैसे लिखने हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले पहला स्टेप आप लिखोगे, मैंने वर्नियर कैलिपर का 0 एरर और 0 करेक्शन मालूम किया। ठीक हो गया, यानी कि खुद आप ये काम कर रहे हैं। ठोस सिलेंडर का जो है आपने पहले डायमीटर उसका मालूम करना है, उसके बाद उसका एरिया वाला फार्मूला लगाओगे। तो इसके लिए आप लोगों ने पहला जो स्टेप लिखना है वो लिखना है कि मैंने जी फलां किया, मैंने सबसे पहले ये किया। और आपने क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में कि मैंने सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट मालूम किया और उसके बाद उसका 0 एरर और 0 करेक्शन जो है उसकी वैल्यू वो नोट किया। उसके बाद जो है दूसरा स्टेप किया, मैंने उसके जबड़ों को खोला, उसके अंदर ठोस सिलेंडर को रखा मोटाई के रुख, और उसके बाद उसको जो है जबड़ों को बंद किया। उसके बाद मेन स्केल रीडिंग नोट की, उसके बाद वर्नियर स्केल का दर्जा नोट किया, और उसके बाद जो है जो भी तरीकाकार होगा उसका, उसके बाद मैंने उसमें जो है मुंतबिक जो कोइंसाइडिंग उसका जो पॉइंट होगा या मुंतबिक दर्जा होगा उसको लीस्ट काउंट से ज़रब देने के बाद आपका जो भी टेबल बनेगा, ये सारी चीज़ें यानी कि ये अमली परफॉर्म कर रहे हैं। 8 से 10 स्टेप्स में ये आप लिखोगे। उसके बाद जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको 2 दफ़ा मज़ीद दोहराया मैंने, 0 करेक्शन भी अप्लाई की, और उसके बाद जो है जी ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। और इसका नंबर कितने होंगे, 2 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। यही स्टेप लिखने हैं, उर्दू वाले उर्दू में लिख दें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख दें, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं लिखनी। फॉर एग्जांपल एहतियातें नहीं लिखनी। इसके ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टेप आप कोशिश कीजिएगा इसको 9-10 स्टेप्स में कवर हो जाएं। और उसके बाद ही मैंने फिर उसका एरिया निकाला, ठीक हो गया, और उसका अंदाज किया। तो ये तरीकाकार हो गया। इसके नंबर कितने मिलेंगे, 2। वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है जी। ये प्रैक्टिकल का जो है आप लोगों का जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है उसके लिए ये प्रैक्टिकल लाजमी जो है करना। आप लोगों ने 5-6 बताऊंगा पार्ट 1 में से, इंशाल्लाह उनमें से आपको एक लाजमी आ जाएगा। उसके बाद जो है जी ये आपके अभी तक नंबर कितने हुए, 3। सामान का 1 नंबर, मटेरियल रिक्वायर्ड का, उसके बाद प्रोसीजर का 2 नंबर हो गया, 3। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप करना है वो होगा मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग, ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा प्रोसेसिंग। उसमें क्या लिखोगे आप लोग जो है, और ये आपका साफ पेज वाला काम शुरू हो गया है। तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, वर्नियर कैलिपर वाले एक्सपेरिमेंट में अक्सर बच्चे ये स्टेप मिस करते हैं जो स्क्रीन के ऊपर अभी नजर आ रहे हैं। क्या स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा आपको, लीस्ट काउंट की कीमत लिखी हुई है 0.01 सेंटीमीटर आप लोगों की। ठीक हो गया, ये लाजमी लिखना। अगर ये आपने स्टेप ना लिखा तो आपका 1 नंबर, इन तीनों में 1.5 नंबर जाएगा, ये तीनों चीज़ें अगर आप नहीं लिखोगे। दूसरी चीज़ 0 एरर, और ये आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपके 0 एरर या 0 करेक्शन आपको अप्लाई करने की जरूरत ना पड़े। कोशिश करनी है कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है वो आपको ठीक मिले, जिसमें 0 एरर मौजूद ना हो। उसके बाद 0 एरर और उसके बाद 0 करेक्शन, ये 3 चीज़ें लिखनी हैं। इसके बाद मुशाहदात और डाटा प्रोसेसिंग की हेडिंग के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद जो है आप लोगों ने ये 3 स्टेप लिखने हैं। इसका 1.5 नंबर होगा। टोटल
8 नंबर का ये सारा काम होगा, उसके नीचे टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। ये टेबल में जो वैल्यूज़ हैं ये एक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया उसकी हैं। आप लोगों ने अपने सिलेंडर के हिसाब से मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल का मुंतबिक दर्जा, उसके बाद जमा होने वाला फ्रैक्शन, मुशाहदाती डायामीटर और दुरुस्त डायामीटर जो है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी होगी। और जो जो कीमत आपकी निकले अपने एग्जामिनर साहब को दिखाएं और टेबल में दर्ज करें और टेबल के ऊपर एग्जामिनर साहब के साइन करवाएं। इंशाल्लाह पूरे नंबर आपको देंगे वो, कि ये बच्चा तो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहा है, ये मेरे से साइन भी करवा रहा है, इसका मतलब है कि इसको पूरे नंबर चाहिए और देगा भी वो। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपने इसकी 3 कीमतें लिखनी है, टेबल में नज़र आ रहा होगा आपको 3 कीमतें होंगी। और ये आप लोगों का जो है ये अभी तीसरा स्टेप जा रहा है। उसके बाद इसका औसत क्या निकला आपके पास, एवरेज डायमीटर कितना निकला। आप लोगों ने जितने भी आपके डायमीटर आ रहे हैं तीनों को जमा करना है, 3 पे डिवाइड कर देना है, तो वो आपका आ जाएगा जी एवरेज डायमीटर। तो वो आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद हमने इसका निकालना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले हमें रेडियस चाहिए, डायमीटर नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम, जो डायमीटर हमने एवरेज निकाला है उसको हाफ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रेडियस। क्यों निकाला रेडियस, ये सारा जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ये उसी 3rd स्टेप का हिस्सा है। और इसके नंबर मैंने पहली वीडियो में बताया 8 नंबर होंगे। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें हैं, ये इनमें से कोई चीज़ आप लोगों ने मिस नहीं करनी। उसके बाद एरिया निकालने का फार्मूला A = पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई की वैल्यू 3.14 आपने पुट करनी है। उसके बाद आर की जो अभी वैल्यू निकालनी है उसका स्क्वायर लेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक हो गया। गैस पेपर बता रहा हूँ फिजिक्स के प्रैक्टिकल का पार्ट 1 के लिए, उनमें से जो प्रैक्टिकल 5 या 6 बताऊंगा आपको इंशाल्लाह, उनमें से एक लाजमी आ जाएगा। तो अब जो है एक स्टेप हमारा रहता है, 3 स्टेप हो गए। पहला कौन सा, सामान, उसके बाद दूसरा प्रोसीजर तरीकाकार, 3rd नंबर पे ऑब्जर्वेशन या डाटा प्रोसेसिंग, और 4th नंबर पे आखिरी जो हमारे पास आंसर निकला है उसको हमने रिजल्ट की शक्ल में लिखना है 1 नंबर के लिए। ये अगर आपने आंसर ऊपर तक निकाल दिया, रिजल्ट का अलग हेडिंग दे के ना लिखा, 1 नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा 1 नंबर। तो रिजल्ट या नतीजा आप लिख सकते हो कि हमारा ठोस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो निकला है फॉर एग्जांपल 0.69, और साथ में यूनिट ऐसा है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट आता है स्क्वायर में, जो वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। यहाँ तक आके आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 12। ये स्टेप जो मैंने आपको बताया, जो चीज़ें बताई हैं, अगर आपको पेपर में वर्नियर कैलिपर वाला प्रैक्टिकल आ जाए, इनमें से एक भी चीज़ आप मिस करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। नई चीज़ कोई ऐड करोगे तो आपको जो है उनके नंबर नहीं मिलेंगे, टाइम वेस्ट होगा। और मज़े की बात बताऊँ, इस वाली वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसकी शक्ल बनानी है, डायग्राम नहीं बनानी। वर्नियर कैलिपर का कोई भी एक्सपेरिमेंट आ जाए इसकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स की डायग्राम का कोई नंबर नहीं मिलना, टाइम वेस्ट के बराबर है। नो डायग्राम इन वर्नियर कैलिपर एक्सपेरिमेंट एट ऑल। उसके बाद जो है जी आप लोगों ने ये 4 स्टेप लिखने हैं, डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कौन कौन से करने इसके, वो नेक्स्ट वीडियोस में आ रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर की मदद से ठोस सिलेंडर का एरिया निकालने के स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह ये अगर इन हदायत को फॉलो करोगे तो आप लोगों के मैक्सिमम नंबर आएंगे। और ये पैगाम आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि दूसरे कोलीग्स तक भी पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो आ रही है जी सिक्रियो गेज के ऊपर। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।